नमस्कार दोस्तों। क्या आपको बार बार 333 नंबर दिखाई देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई विशेष संदेश हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम 333 एंजल नंबर के रहस्य के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि यह संख्या हमें विश्वास, आशा और परमेश्वर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा कैसे दे सकती है। अगर आप भी 333 बार बार देखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यह संदेश आपके लिए ही हो। दोस्तों, 333 एक ऐसी संख्या है जिसे बहुत से लोग बार बार देखने का दावा करते हैं। कोई इसे घड़ी में देखता है, कोई वाहन के नंबर में, तो कोई किसी और जगह पर। कुछ लोग मानते हैं कि जब कोई संख्या बार बार दिखाई दे तो वो उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की याद दिला सकती है। 333 को देखने पर आप अपने जीवन के इन सवालों पर विचार कर सकते हैं। क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मुझे अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए? क्या मुझे डर और चिंता छोड़कर आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए? ऐसे अवसर आत्मचिंतन करने, प्रार्थना करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने की प्रेरणा दे सकते हैं। प्रभु यीशु की शिक्षाएं प्रेम, दया, क्षमा और विश्वास पर आधारित है। इसलिए यदि आप 333 देखते हैं तो इसे एक अवसर की तरह ले कि आप अपने जीवन में अधिक प्रेम, धैर्य और भलाई लाएं। याद रखें, किसी भी संख्या का अर्थ अलग अलग लोग अलग तरह से समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अच्छे कार्य करें, दूसरों की सहायता करें और अपने विश्वास में दृढ़ रहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि क्या आपने भी कभी 333 नंबर बार बार देखा है। अब आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम इस सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, साहस और विश्वास प्रदान करें। हमारे जीवन को प्रेम, शांति और आशा से भर दें। आमीन। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, 333 नंबर को देखने के बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे आशा और प्रोत्साहन का प्रतीक मानते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती है तब कई बार हम निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसे समय में कुछ लोग 343 को एक याद दिलाने वाले संकेत की तरह देखते हैं कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। यदि आप बार बार 343 देखते हैं तो एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अधिक विश्वास की आवश्यकता है? क्या कोई ऐसा निर्णय है जिसे लेने से आप डर रहे हैं? क्या कोई ऐसा सपना है जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया है? प्रभु यीशु ने लोगों को हमेशा विश्वास, प्रेम और धैर्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इसलिए जब भी आप 333 देखें, इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है कि हम केवल संकेतों की तलाश न करें, बल्कि अपने कर्मों पर भी ध्यान दें। प्रार्थना कीजिए, मेहनत कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। यही वे बातें हैं जो हमारे जीवन को वास्तव में बदल सकती है। कई लोगों ने बताया है कि 333 देखने के बाद उन्होंने अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव करने का निर्णय लिया। किसी ने अपनी बुरी आदत छोड़ी, किसी ने अपने परिवार के साथ संबंध सुधारे, तो किसी ने अपने लक्ष्य की ओर फिर से मेहनत शुरू की। चाहे इन अनुभवों की व्याख्या अलग अलग हो, लेकिन सकारात्मक बदलाव हमेशा मूल्यवान होते हैं। यदि आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आशा बनाए रखें। चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। याद रखिए, विश्वास के साथ किया गया छोटा कदम भी आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा सकता है।
इसलिए डर को पीछे छोड़िए, आशा को अपनाइए और अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहिए। अब कमेंट में लिखिए, मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। और अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। दोस्तों, जब हम अपने जीवन की यात्रा को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर व्यक्ति कभी न कभी संघर्षों में से गुजरता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता। कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन सफलता देर से मिलती है। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग मानते हैं कि 330 उन्हें ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन आशा बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। प्रभु यीशु ने भी लोगों को सिखाया कि चिंता करने के बजाय विश्वास के साथ आगे बढ़ो। उन्होंने प्रेम, दया और क्षमा का संदेश दिया। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और आनंदमय बन सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत से लोग तनाव, चिंता और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में हमें अपने परिवार, मित्रों और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे हृदय की आवाज है। यदि आप इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। हो सकता है कि आपकी सफलता आपके बहुत करीब हो सकता है कि जो प्रार्थना आप आज कर रहे हैं उसका उत्तर आपको सही समय पर मिले। हर दिन अपने जीवन में 3 अच्छी बातें करने का प्रयास करें। किसी की सहायता करें, किसी को प्रोत्साहित करें और अपने मन में प्रसन्न विचार रखें। छोटे छोटे अच्छे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, सच्ची शक्ति विश्वास, धैर्य और प्रेम में होती है। जब हम इन गुणों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए आज से एक नया संकल्प ले कि आप निराशा को नहीं बल्कि आशा को चुनेंगे, डर को नहीं बल्कि विश्वास को चुनेंगे और नफरत को नहीं बल्कि प्रेम को चुनेंगे। यदि आप इस संदेश से सहमत हैं तो कमेंट में लिखें, प्रभु मेरा विश्वास मजबूत करे। ईश्वर आप सभी को सुख, शांति और आशीष प्रदान करे। आमीन। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमारा धैर्य, हमारा विश्वास और हमारा चरित्र मजबूत होता है। इसीलिए किसी भी समस्या को केवल परेशानी न समझें, बल्कि उसे एक सीख और अवसर के रूप में भी देखें। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। हम निर्णय लेने से डरते हैं और भविष्य की चिंता करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, भविष्य की चिंता करने से बेहतर है कि हम आज सही कदम उठाएं। एक छोटा सही कदम भी हमें सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। यदि आप 330 को देखते हैं तो इसे एक अवसर मानिए कि आप अपने जीवन की समीक्षा करें, अपने लक्ष्यों को लिखें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही बड़ी सफलता का आधार बनता है। प्रभु यीशु ने लोगों को सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हमारे हृदय में प्रेम है तो हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन से क्रोध, ईर्ष्या और नफरत को दूर करने का प्रयास करें। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसलिए दूसरों के प्रति दयालु बने। एक अच्छा शब्द, एक छोटी मदद और एक सच्ची मुस्कान किसी का दिन बेहतर बना सकती है।
आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आपको अपने जीवन में केवल एक चीज बदलने का अवसर मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? अपने उत्तर के बारे में सोचिए और उसे अपने दिल में रखिए। फिर उस बदलाव की दिशा में काम करना शुरू कीजिए। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, विश्वास एक दिन में मजबूत नहीं होता, लेकिन जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो धीरे धीरे बड़े बदलाव दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कभी हार मत मानिए। चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे चुनौतियां बड़ी हो, विश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ते रहिए। हर नया दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में प्रेम, विश्वास, प्रार्थना और अच्छे कार्यों को स्थान दीजिए। यही वे बातें हैं जो जीवन को वास्तव में अर्थपूर्ण और सुंदर बनाती है। ईश्वर आप सभी को बुद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करे। आमीन। दोस्तों, जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। हम बार बार प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देते। ऐसे समय में निराश होना आसान होता है, लेकिन विश्वास बनाए रखना ही सच्ची परीक्षा होती है। जब कोई किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई आशीषें सही समय पर ही प्राप्त होती है। इसलिए यदि आज आपको सफलता नहीं मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका अर्थ केवल इतना हो सकता है कि आपका समय अभी आना बाकी है। कुछ लोग 363 को आशा की याद दिलाने वाला एक संकेत मानते हैं। वे मानते हैं कि यह संख्या उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अपने जीवन में उन आशीषों को भी याद कीजिए, ये जो आपको पहले से मिली हुई है। कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन उपहारों को भूल जाते हैं जो हमें पहले ही मिल चुके हैं। एक नया दिन, एक स्वस्थ शरीर, परिवार का प्रेम और जीवन के अवसर, ये सभी अपने आप में बहुत बड़ी आशीषें हैं। यदि हम प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करें तो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। हर सुबह उठकर उन 3 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी सी आदत आपके मन में शांति और आनंद ला सकती है। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम केवल अच्छे दिनों में ही नहीं बल्कि कठिन दिनों में भी हमारे साथ रहता है। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तब भी आशा और विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़िए, अपनी प्रार्थनाओं को मत छोड़िए, अपने विश्वास को मत छोड़िए। हर दिन एक नया अवसर है और हर नया अवसर आपके जीवन में एक नई कहानी लिख सकता है। यदि आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं विश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ूंगा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सुख, शांति, प्रेम और आशीष प्रदान करे।